परमेश्वर की महिमा हो। मलकुस के और एक नए एपिसोड में आप सबको मैं स्वागत करता हूँ। हम लोग पिछले एपिसोड में देखा है कि योना ने किस तरह से परमेश्वर से दूर जाने की कोशिश की और फाइनली वो ऐसे एक जगह में आके घिरा जहाँ से वो बाहर नहीं निकल सकता था। उसको समंदर में फेंक दिया गया और परमेश्वर ने एक बहुत ही बड़ा मछली को ठहराया और उसने उसे निगल लिया और वो मछली के पेट में है, वो बंधा हुआ है, वो बंद हो गया है। अंधेरे के काल कोठरी जैसा मछली के एक पेट में वो अपना दर्द सह रहा है। अभी आज हम देख रहे हैं कि योना जब मछली के पेट में जाता है और जब वो देख लेता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब वो बंदी बन चुका है, अब वो अंधेरे में है, अब कोई उजाला, कोई रोशनी कहीं पे नजर नहीं आ रहा है, जैसे वो होपलेस हो गया हो। इस अवस्था में वो परमेश्वर को स्मरण करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब तक हम लोग इस अवस्था को प्राप्त नहीं हो जाते, हम लोग परमेश्वर को स्मरण नहीं करते। हम कभी ये नहीं सोचते कि इससे पहले मैं परमेश्वर की शुक्रगुजारी करूं, इससे पहले मैं परमेश्वर को देखूं, परमेश्वर के पास जाऊं। हम ये नहीं सोचते। हम अपने आप प्रयास करते रहते हैं, जैसे उस दिन योना ने किया था। वो परमेश्वर से दूर जाने को चाहा, उसकी निगहबानी से बाहर निकलना चाहा और वो अभी समंदर में है। समंदर के नीचे मछली के पेट में बंद किया हुआ एक ऐसा लावारिश जो कुछ नहीं कर सकता। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब वो उसके पेट में गया, वो यहोवा से प्रार्थना करने लगा। दूसरे आयत में हम पढ़ते हैं, पहला वचन, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। वो प्रार्थना कर रहा है। हम प्रार्थना तभी करते हैं जब सारी आशाएं हमसे दूर चली जाती हैं, हमको कहीं पे कोई आशा की किरण नजर नहीं आता। जब तक हम लोग अपना हाथ पैर मार सकते हैं, पसार सकते हैं, तब तक हम अपने हाथ पैर मारते रहते हैं और परमेश्वर से कभी भी हम निवेदन नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते। हम कभी ये नहीं सोचते कि परमेश्वर कुछ कर सकता है, परमेश्वर ही मेरा उद्धार करता, परमेश्वर है, वो मुझे बचाएगा। लेकिन हम अपने प्रयास जारी रखते हैं। अब योना कुछ नहीं कर सकता था। मछली के पेट के अंदर वो कुछ नहीं कर सकता था। वो बेबस था, वो लाचार था और वो देख रहा था कि मेरी अवस्था ऐसी है कि मैं कहीं कुछ नहीं कर सकता, कहीं पे कोई आशा की कोई किरण नहीं है। तब वो अपने घुटनों में आया, तब उसने प्रार्थना करने की सोची। मेरे प्यारे मित्रों, क्या हम आज अभी इसी वक्त ऐसी एक सिचुएशन में है, ऐसी एक परीक्षा की अवस्था में है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमें कोई रोशनी नजर नहीं आ रहा, हम कुछ नहीं देख सकते कि कहीं पे कुछ हमें आशा की कोई गुंजाइश रहे? तो परमेश्वर का वचन कहता है, तुम अपने घुटनों में आ जाओ, तुम अपने घुटनों में आ जाओ और प्रार्थना करो। और वो प्रार्थना किया और लिखा है, परमेश्वर की महिमा इस तरह से उस पर प्रकट हुआ। मैं चौथा आयत से पढ़ रहा हूं, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूं, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। उसको पता चल चुका है कि मैं परमेश्वर से दूर जा चुका हूं, मैं उसके सामने से निकाल दिया गया हूं। एक बहुत बड़ा दीवार खड़ा हो चुका है, एक बहुत बड़ा दीवार खड़ा हो चुका है और यह दीवार परमेश्वर से उसको अलग कर चुका है। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर नहीं देख रहा है, परमेश्वर नहीं सुन रहा है। परमेश्वर और मेरे बीच में एक बहुत बड़ा एक खाई को हम उपलब्धि करते हैं। योना कह रहा है, उसको ये अंदेशा हो चुका है कि परमेश्वर के सामने से शायद मैं बाहर चला चुका हूं, बाहर चला गया हूं। और परमेश्वर से वो कहता है, मैं फिर से कैसे उस पवित्र मंदिर की ओर ताकूंगा, क्योंकि मैं खुद अपवित्र हो चुका हूं, तेरी नजरों से गिर चुका हूं। और परमेश्वर का वचन कहता है,
वो अगर आप नीचे पड़ते हुए आएंगे, वो समंदर के पानी के तह तक वो जा चुका है। वो उसे लग रहा है कि मैं अभी और किसी तरह से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि मैं पर्वत के अंदर तक जा चुका हूं। और लिखा गया है, मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया हूं, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया हूं। मेरे प्यारे मित्रों, क्या हम ऐसी अवस्था के अंदर जा रहे हैं? क्या हम बंद हो चुके हैं? क्या हम बंध चुके हैं? हमको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला है। क्या हमको ऐसा लग रहा है कि मैं गिर चुका हूं और ऐसी खाई में मैं गिर चुका हूं जहां से कोई बाहर नहीं आ सकता? परमेश्वर का वचन कहता है, उसे ऐसा लग रहा है, प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहूं तो नहीं कर सकता, मैं समस्या में इस तरह से घिरा पड़ा हूं, मैं तेरी और नहीं देख सकता, मैं इस तरह से एक खाई में गिर चुका हूं जहां से बाहर नहीं निकल सकता। परमेश्वर, मैं कैसे तेरे और फिर से देखूं? मैं कैसे तेरे और अपना मुंह फिराऊं? परमेश्वर का वचन कहता है, वो प्रार्थना करने लगा। और 7वां वचन कहता है, जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया। मेरे प्यारे दोस्तों, यही तो हमसे नहीं होता है। यही तो हमसे नहीं होता है। जब तक हम मूर्छित नहीं हो जाते, जब तक हम अपने आप को ठीक तरह से देखते हैं, जब तक हम अपने आप को सकारात्मक रूप से देखते हैं, पाते हैं, तब तक हम अपना कोशिश जारी रखते हैं। हम परमेश्वर को स्मरण नहीं करते, हम उसके ओर मन नहीं फिराते। क्या आज आप इस अवस्था में हैं? क्या आप अभी इस अवस्था में गुजर रहे हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी तो मुझे प्रयास जारी करना है, अभी मुझे परमेश्वर के ओर ध्यान नहीं, मुझे चर्च जाके अपना समय नहीं खर्चना है, मुझे वहां पर जाके समय नहीं कष्ट करना है, मुझे अपने आप से कुछ करना है, मैं अपने आप से मेहनत करके अपना खुद का रास्ता निकालना है। वही सोच रहा था योना, वही सोच रहा था, अपना कोशिश खुद से कर रहा था। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, आज वो अपने मुंह से स्वीकार कर रहा है कि जब मैं मूर्छा खाने लगा, जब मेरी ऐसी नौबत आई कि मैं बेहोश हो जाऊं, जब तक मेरे होश है, मेरा दिमाग, मेरा बुद्धि काम कर रहा है। बेहोश ना होने तक परमेश्वर को हम काम करने नहीं देते हैं। हम बोलते, परमेश्वर तू ठहर जा, अभी भी मेरा दिमाग चालू है, अभी भी मैं सोच पा रहा हूं, अभी भी मेरा ज्ञान मुझ में है, मेरी अस्तित्व मुझ में है, अभी भी मैं सकारात्मक हूं, अभी भी मैं अपने आप को अपने नियंत्रण में देख रहा हूं, अभी भी मैं कुछ कर सकता हूं। और हम जानते हैं हम कुछ नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर हमारे लिए द्वार नहीं खोलता। योना उस दिन लिखता है कि मैं मूर्छा खाने लगा। जब तक बेहोश होने की नौबत ना आई, उसने परमेश्वर को स्मरण नहीं किया। क्या हम परमेश्वर को जानते हुए भी उसका स्मरण नहीं करेंगे? क्या हम जब समस्याओं में हैं, कष्ट में हैं, परेशानियों में हैं, तंगी में हैं, अलग अलग प्रकार के प्रेशर के अंदर हैं, तो क्या हम परमेश्वर को स्मरण नहीं करेंगे? जब तक कि हम मूर्छा ना जाएं, बेहोश ना हो जाएं। इसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, खामोश हो जा और मैं परमेश्वर हूं, ये जान ले। हम कब खामोश होंगे? हम कब चुप हो जाएंगे, ठहर जाएंगे और परमेश्वर के और अपना मन फिराएंगे और बोलेंगे, प्रभु मेरे से कुछ नहीं होने वाला है, मैं व्यर्थ मनुष्य हूं, मैं अभी उस पवित्र नगरी के ओर देख रहा हूं, मैं तेरे सिंहासन के ओर अपना नजर ताक रहा हूं। प्रभु तू मुझे उठा ले, तू अपने हाथ देकर मुझे खड़ा कर दे, ताकि मैं अपने पैरों से फिर से खड़ा हो सकूं। योना मूर्छा होने लगा। योना जब बेहोश होने लगा, तब उसने यहोवा को स्मरण किया और लिखा गया है, मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरी पवित्र मंदिर में पहुंच गया। जब वो उसको स्मरण किया, उसकी प्रार्थना परमेश्वर की पवित्र मंदिर में पहुंची। परमेश्वर देख रहा है,
वो हमारे समस्याओं को समझ रहा है, हम किस अवस्था से गुजर रहे हैं वो देख रहा है मेरे प्यारे मित्रों, वो समझ रहा है। वो सिर्फ इंतजार में है, कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी मुझे पुकारेगी, मुझे बुलाएगा और मैं उसकी प्रार्थना, उसके सारे निवेदन सुनकर उसे बाहर निकालूंगा। वो अपेक्षा में है, वो आज भी अभी भी वो अपेक्षा कर रहा है कि हम उसे स्मरण करने वाले हैं, क्या हम उसे पुकारने वाले हैं। लिखा गया है 8वां वचन कहता है, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर अपना मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। वो हमारा करुणा निधान है। ही इज द ग्रेसफुल गॉड। अनुग्रह, दया, करुणा उसके पास में है। अगर वो करुणा निधान नहीं होता, अगर वो ग्रेसफुल नहीं होता तो हम कब का मर चुके होते, कब का वो हमें मार दिया होता। हमारे जैसे अपवित्र मनुष्य को, हमारे जैसे मानसिक मनुष्य को वो कब का उखाड़ फेंका होता। लेकिन उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है, उसकी दया हमारे लिए काफी है। परमेश्वर का वचन कहता है उस दिन उसने प्रार्थना किया और वो समझ गया कि धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन नहीं लगाना है। आज संसार के बहुत सारे चीजें हैं, धोखा देने वाले हैं, व्यर्थ वस्तुएं हैं। शायद हम सोच रहे हैं मेरे पैसा मुझे बचा लेगा, शायद हम सोच रहे हैं ये जो डॉक्टर्स हैं वो मुझे बचा लेंगे, शायद हम सोच रहे हैं कि मेरे जो संपत्ति है वो मुझे बचा लेगा। लेकिन नहीं प्यारे मित्रों, ऐसा समय आएगा जब हमें कोई नहीं बचा सकता, जब हम अपने टैलेंट पर, अपने बलबूते पर नहीं खड़ा हो सकते। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है उस दिन योना समझ गया, इट्स नॉट माई टैलेंट, इट्स नॉट माई फोरसाइट, इट्स नॉट माई नॉलेज। ये ऐसा कोई चीज नहीं है जो मुझे उद्धार दे सके, सिर्फ और सिर्फ करुणा निधान परमेश्वर मुझे उद्धार कर सकता है। और वहां लिखा है जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, उसने अपने आप को धोखा दे रहा था। योना अपने आप को धोखा दे रहा था। मेरे पास पैसे हैं, मैं निनवी छोड़ के मैं तरशीश जा पाऊंगा। 800 रुपए क्यों 800 किलोमीटर क्यों जाना है, 3800 किलोमीटर जाऊंगा, ज्यादा पैसा है मेरे पास। मैं छोटा टूटा फूटा जहाज में क्यों जाऊंगा, मैं बड़ा सा जहाज में जाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने आप को के ऊपर निर्भर किया। वो छुप कर जाना चाहता था, सबके सामने पकड़ा गया। परमेश्वर का वचन कहता है व्यर्थ वस्तुओं पर उसने अपना सहारा लिया। आज हम किसके सहारे हैं, किसके भरोसे हैं? लोग तो व्यर्थ वस्तुओं पर अपना मन लगा देते हैं। हमारा गुड लक हम कहां पे पाते हैं? लोग गुड लक पर बिलीव करते हैं, लोग गुड लक के लिए बहुत सारे चीजें रखते हैं अपने घर में। परमेश्वर का वचन कहता है मेरा गुड लक परमेश्वर है, मेरा करुणा निधान परमेश्वर है, यीशु मसीह, उसका क्रूस है, उसकी लहू है। और परमेश्वर का वचन कहता है जब आप नीचे चले जाएंगे, लिखा गया है जो मन्नत मैंने मानी मैं उसको पूरा करूंगा, क्योंकि उद्धार यहोवा से होता है, उद्धार परमेश्वर से होता है। आज अब उद्धार कहां से होता है आप समझ रहे हैं, आप सोच रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, क्या आप जानते हैं उद्धार सिर्फ परमेश्वर से होता है? और यही बात उस दिन परमेश्वर योना के मुंह से बुलवाना चाहता था। यही बात उस दिन परमेश्वर योना के मुंह से बुलवाना चाहता था कि तू अपने मुंह से स्वीकार कर कि उद्धार परमेश्वर से होता है। आज हम उद्धार कहां पे ढूंढ रहे हैं? कौन हमें निकालने वाला है समस्याओं से? बैंक्स जो लोन देते हैं वो हमें समस्याओं से निकालेंगे? मेरे दोस्त, मेरे मित्रों जो सक्षम हैं, जो हमें पैसा दे सकते हैं, वो हमें निकालेंगे? कौन है जो हमें उद्धार कर सकता है, बाहर निकाल सकता है समस्याओं से? परमेश्वर का वचन कहता है उद्धार यहोवा ही से होता है और कहीं से नहीं। उद्धार यहोवा से ही होता है। मेरे प्यारे मित्रों, आज परमेश्वर वही चाहता है देखने के लिए कि तुम कहो, तुम अपने मुंह से बोलो, स्वीकार करो, अंगीकार करो कि उद्धार परमेश्वर से होता है। आज परमेश्वर वही चाहता है हमसे सुनने के लिए
और जैसे ही योना ये शब्द को बोला, यहोवा से ही उद्धार है, आप जानते क्या हुआ? परिस्थिति बदल गया, सिनारियो चेंज हो गया। जो कुछ होते आ रहा था बदल गया अचानक से। जैसे उसने तर्शीश के जहाज पर अपना पांव रखा, फटाक से परिस्थिति बदल गया और बहुत बड़ा आंधी और तूफान आ गया समुद्र में। ठीक उसी तरह जैसे ही उसने कबूल किया, जैसे ही उसने अपने मुंह से अंगीकार किया, जैसे ही अपने मुंह से वो स्वीकार किया कि उद्धार यहोवा से ही है, क्या हुआ आप जानते हैं? 10वां आयत लिखा गया है, तब यहोवा ने मच्छी को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। परमेश्वर ताकता है, आज देखना चाहता है। परमेश्वर आज यही एक लफ्ज आपके मुंह से सुनना चाहता है। परमेश्वर आज यही, सिर्फ इसी वाक्य को हम अपने मुंह से अंगीकार करें, ये चाहता है। यही एक शब्द बोलने के लिए योना इतना टाइम लगा दिया। आज शायद सालों से, वर्षों से हम ये शब्द नहीं बोले हैं, हम नहीं कहे हैं कि उद्धार सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से ही होता है। शायद हम उद्धार और कहीं ढूंढ रहे हैं, शायद हम उद्धार अपने टैलेंट में ही ढूंढ रहे हैं, शायद हम अपने उद्धार अपने लोगों के अंदर, अपने बीच में जो अपने दोस्त हैं उनसे ढूंढ रहे हैं। शायद हम उद्धार, पावर जिनके पास में है, ताकत जिनके पास में है, उनसे ढूंढ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, तू जानता है, यही एक लफ्ज सुनने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब तू कहेगा, कब तू अंगीकार करेगा, कब तू स्वीकार करेगा कि उद्धार सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ओर से होता है। और जैसे ही योना इस बात को स्वीकार किया, जैसे योना इस बात को प्रकट किया, तुरंत जैसे परमेश्वर ताक रहा था, जैसे परमेश्वर अपना कान लगा के सुन रहा था कि ये क्या कहने जा रहा है, तुरंत उसने उस मच्छी को आज्ञा दिया और लिखा गया है, और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। आप सोच के देखो, एक बहुत बड़ा मछली है, शायद एक व्हेल हो सकता है, इतना बड़ा मच्छी। एक डॉल्फिन भी अगर समंदर के किनारे आ जाए, उसको वापस लौट के जाना बहुत तकलीफदायक होता है, बहुत कष्टदायक होता है। उसको लोग वॉलंटियर्स लेके उसको अंदर छोड़ते हैं पानी में। ये मछली आया और लिखा गया है, योना को स्थल पर उगला, पानी के अंदर नहीं उगाल दिया, ऐसे ही फेंक नहीं दिया पानी के अंदर, नहीं, परमेश्वर जहां से लिया है वहीं पे छोड़ता है लाके। सूखा भूमि, सूखी जमीन से वो लेके समंदर में डाला था, और वही परमेश्वर है जो समंदर से निकाल के फिर से सूखी भूमि पर लेके आ रहा है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी परमेश्वर हमें उद्धार करता है, हमारे समस्या को ले लेता है, हमारे अवस्थाओं को परिवर्तित करता है, हमें अनुग्रहित करता है, हमारे सारे प्रार्थनाओं को सुनता है, तब भी वो वही चाहता है जो वो पहले चाहता था। तीसरे आयत में हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, और जैसे ही वो स्थल पर उगल दिया गया, योना जैसे ही स्थल पर फिर से अपने पांव पर खड़ा हो गया, परमेश्वर का वचन कहता है, तब यहोवा का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंच गया। परमेश्वर बोलता है, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, तू मेरा आज्ञाकारी बनेगा, तू मेरा आज्ञाकारी बनेगा और मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू एक बार मुझसे दूर जाने की कोशिश किया और मैं तेरे साथ रहा, तुझे नहीं छोड़ा, तुझे नहीं भूला, और तुझे फिर से बाहर निकाल के लाया। समंदर में मैं तुझे मरने के लिए नहीं दिया, मैं तेरा उद्धारकर्ता बन के आया और तुझे उद्धार किया। लेकिन मैं तुझे इसलिए बचाया, मैं इसलिए तुझे अनुग्रह किया, मैं इसलिए तुझे चंगाई दिया, मैं इसलिए तुझे तेरी प्रार्थना सारे सुन लिया, क्योंकि मैं अब भी वही चाहता हूं जो तभी चाहता था। मैं चाहता तो वही करे जो मैं पहले बोलता था तुझे। परमेश्वर का वचन कहता है, फिर दूसरी बार परमेश्वर उसे बोलता है, उठकर उस बड़े नगर निनीवे को जा
और जो बात मैं तुझे कहूंगा उसका उससे मैं प्रचार कर। तू प्रचार कर, मैं जो बोलना चाहता हूं वो बता। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं इसलिए तुझे पानी से निकाल के लाया हूं, मैं इसलिए तुझे उद्धार करके लाया हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, तू जाएगा और फिर से बताएगा। योना डर रहा था, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। इतना बड़ा नगर, इतना दुष्ट लोग रहते, पापी लोग रहते, जिनके पास दया नाम की कोई चीज नहीं है, निष्ठुर है वो लोग क्रूएल है। और वो शहर जो सिर्फ पैसों को पहचानता है, वो शहर जहां पे मनुष्य एक मानविकता को नहीं पहचानता, उस नगर में मैं कैसे जा सकता हूं। लेकिन इस बार वो समझ गया, मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, मेरी करुणा निधान परमेश्वर है, और वही मेरी रक्षा करेगा, वही मुझे उद्धार करेगा। आप अगर तीसरे वचन में देखते हैं, लिखा गया है, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवी को गया। निनवी एक बहुत बड़ा नगर था, वो 3 दिन की यात्रा का था। बहुत बड़ा नगर, 3 दिन की यात्रा का था। करीब उसका जो सिटी था, सिटी वॉल था, जो नगर था, सिर्फ वो नगर 7 किलोमीटर अक्रॉस था, 7 किलोमीटर लंबा, 7 किलोमीटर तक वो व्याप्त हुआ करता था। ऐतिहासिक कहते हैं, जो बाइबल की जानकारी रखते हैं, वो कहते हैं करीब 60 किलोमीटर तक निनवी का नगर व्याप्त था। इतना बड़ा नगर था, 6 लाख लोग करीब वहां पे रहते थे उस जमाने में, उस समय में, जिनमें से 1,20,000 जो 4वां आयत में आप देखोगे, पहला वचन में लिखा गया है, वो ऐसा बड़ा नगर था। और उसमें डर के सहमे हुए जो योना नहीं जा रहा था उस शहर में, आज अपना पांव रख रहा है। अब डर नहीं है उसे, अब वो जाके बोल रहा है। 4 वचन में आप पढ़ेंगे, योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनीव को उलट दिया जाएगा। 1 दिन का रास्ता चला और उसके बाद वो बोलना शुरू किया, वो प्रचार करना शुरू किया और बोला कि अब से 40 दिन के बाद निनीवी उलट दिया जाएगा। क्यों, किसके लिए, कुछ नहीं मालूम, कोई कुछ जानता नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे ही वो बोला, तब निनवी के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और सबों ने टाट ओढ़ा। सब लोग ने विश्वास कर लिया। आप देखिए, वो डरता था कि शायद ही कोई विश्वास करेगा उस पर, लेकिन परमेश्वर उस नगर को तैयार करके रखा था मेरे प्यारे मित्रों। और जैसे ही वो सिर्फ एक सेंटेंस बोलता है, 40 दिन के बाद निनीवी ध्वस्त किया जाएगा, सब लोग परमेश्वर के वचन को विश्वास करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, शायद आपसे आज तक कोई नहीं कहा कि आप पान क्यों खाते हो, आप गुटखा क्यों खाते हो, आप शराब क्यों पीते हो, आप बुरे काम क्यों करते हो, आप पराई औरत से, पराई मर्द से आप संपर्क में क्यों हो। शायद आपसे कोई नहीं कहा। इसका मतलब यह नहीं कि कभी प्रभु आपसे नहीं बोलेगा। आप अपने मन मर्जी कर रहे हो, इसका मतलब यह नहीं कि प्रभु नहीं देख रहा है। निनवी के लोग उस दिन बहुत कुछ कर रहे थे, पाप में जी रहे थे। उनको यह अंदेशा नहीं था कि मेरे पाप जो है वो परमेश्वर तक पहुंच चुका है। परमेश्वर देख के रहा नहीं गया परमेश्वर से। और परमेश्वर जब योना को भेजता है, योना आया और परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे ही वो निनवी के अंदर घुसा और वो बोलता गया कि परमेश्वर निनवी को ध्वस्त करने वाला है, उजाड़ करने वाला है, सब लोग ने उसकी प्रतीति की, टाट ओढ़ा। मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर का वचन कहता है, सिर्फ इतना ही नहीं, बस एक लफ्ज उसने कहा है, सुधर जाओ। बस एक लफ्ज उसने कहा है, सुधर जाओ। 6वां वचन में लिखा है, तब यह समाचार निनवी के राजा के कान में पहुंचा। योना को जाना नहीं पड़ा वहां पर, उसको जाना नहीं पड़ा वहां पर, राजा के कान में खबर पहुंच गया और राजा भी उठकर खड़ा हो गया। उसने भी टाट ओढ़ा और वो उसने बोल दिया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु, कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना पानी पिए। सब लोग उपवास में बैठ गए। मेरे प्यारे भाई और बहनों,
परमेश्वर आज आपसे यही सुनना चाहता है। मैं पापी हूं, मैं नष्ट होने से पहले परमेश्वर आज ये संवाद मुझे बोल रहा है। और ज्यादा दिन तक अगर मैं पाप में रहा, अगर ये समाचार सुन के भी मेरा मन नहीं बदला, शायद परमेश्वर मुझे उजाड़ सकता है, शायद मैं उलट दिया जाऊं। उस दिन जैसे ही निनवी में योना ने यह प्रचार किया कि संभल जाओ, परमेश्वर उजाड़ करने वाला है क्योंकि तुम पाप में हो, तुरंत सब लोग अपने घुटनों में आ गए। परमेश्वर वही चाहता है मेरे प्यारे मित्रों। शायद आपके घर वाले आपको नहीं बोल सकते, शायद जो लोग आपको देख रहे हैं वो नहीं बोलते, आप बुरा मान जाते हो, आप गाली गलौज करते हो, आपकी पत्नी नहीं बोल रहा है, आपके मित्र नहीं बोल रहे हैं, आपके समक्ष जो लोग हैं वो नहीं बोल रहे, आपका पास्टर नहीं बोल पा रहा है, लेकिन सब चाहते हैं, सब देख रहे हैं। और परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। क्या अभी भी वो सारे बुरे कर्म आपको प्रभावित करते हैं? क्या आप वहां से बाहर नहीं निकलोगे? क्या वो सब आप बाहर निकाल के फेंकोगे नहीं? परमेश्वर कहता है आ जाओ अपने घुटनों में। परमेश्वर कहता है आ जाओ, टाट ओढ़ लो, उपवास करो, परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेको, रो, और अपना जो सारे बुरे कर्म हैं उनसे मन फिराओ। परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर उस दिन निनवी को आशीषित किया, क्योंकि वो सारे लोग जो पाप में थे वो अपने बुरी चाल से फिर गए। क्या परमेश्वर आज हमको ये संदेश के माध्यम से बात कर रहा है? क्या परमेश्वर हमें ये कह रहा है कि तू भी वो बुरी संगति छोड़ दे? तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने आप को परमेश्वर के समक्ष रखें और प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरी महानता को स्वीकार करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि उस दिन तूने योना के माध्यम से निनवी नगर के जो लोग थे, जो पाप में थे और वो नहीं जानते थे कि वो पाप कर रहे हैं, वो इतने पाप में डूबे हुए थे कि उनकी गंदगी तेरे तक पहुंच गया परमेश्वर, लेकिन तू उनको उलट नहीं दिया, तू उनको उजाड़ नहीं किया, तू उनको मार नहीं डाला, क्योंकि तू उनका करुणा निधान परमेश्वर था। तूने योना को भेजा और बताया कि वो पाप में है। परमेश्वर पिता, आज ये वचन सुनते सुनते हम अपने आप को जब झांक रहे हैं तो देख रहे हैं हमारे अंदर बहुत सारे बुराइयां हैं, बहुत सारे पाप हैं। खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं ये सारे यीशु मसीह के नाम से निकल जाए और तेरी महिमा हो पाए। पिता, हम टाट ओढ़ते हैं। पिता, हम अपने घुटनों में आते हैं, अपने हृदय को तेरे चरणों में अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं। ये टूटे हुए मन लेकर हम आते हैं, अपने आंखों में आंसू लिए तेरी करुणा की अपेक्षा करते हुए हम आते हैं। पिता, अनुग्रह कर। मेरे जो प्यारे भाई और बहन आज मेरे साथ अपने आंख मूंद कर अपने दिल से, अपने हृदय से ये प्रार्थना में सहभागी हो रहे हैं, उनको तो बरकत दे दे, छुड़ा ले वो पाप के बंधन से। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनर ग्रहण कर। आमीन।